हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज है 17 जून और आज है ईद उल अदा मीन्स बकरा ईद। तो आज सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि आज जैसे कि आज बकरा ईद है तो हमें सुबह जल्दी उठकर बकरों को नहलाना होता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उनकी कुर्बानी दी जाती है तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो वही सुबह उठकर हम तीनों बकरों को लाइन से नहला रहे थे। तो ये हमारा घर यहाँ पर उसके बाहर ही यहाँ पे हाउस है, वहाँ पे उनको बकरे को नहला रहे थे। तो दो बकरों का नहाने का हो गया तो तभी वहाँ पे नाना आ गए। वही उनसे हम बातें कर रहे थे कि बकरे सुन नहीं रहे, फिर वो चले गए नाश्ता लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं लग गया तो तीसरा बकरा जो है उसको साबुन लगाने के लिए। वही ये दो बकरे तो सुन नहीं रहे थे, तो ये बकरे ने अच्छे से सुन के इस पे सब हमने साबुन लगा दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एक ही बकरा जिसपे हमने पूरी तरह से साबुन लगा पाए। बाकी दो बकरे तो साबुन सींग मारने आ जा रहे थे, सर मार रहे थे। ये बकरा बहुत शांत था, तो इस पे हमने पूरी तरीके से के पैर हाथ सब जगह पे हमने साबुन लगाए और फिर उस पे पानी डाल दिया। अच्छे से पानी डाल के नहला दिया सब जगह से। कहाँ पे भी साबुन लगा था वो छोड़ा नहीं हमने, पूरी तरीके से नहला दिया और फिर उनको साफ जगह पे बांध के हम चले गए तैयार होने के लिए। तैयार होके निकल गए नमाज पढ़ने के लिए। उससे पहले थोड़ा फोटो शूट भी किया था, तो वहाँ पे हमें गाली पढ़ते पढ़ते बची और उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम निकल गए। फिर हम चुपचाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो हमारे साथ एक हादसा हो गया। तो जैसे कि आपने अभी देखा, तो हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो गाय हमारे पीछे पड़ गया, तो हमें हमारा रास्ता यहाँ से चेंज करना पड़ा। अभी अभी हम कमान के रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे हम मोहर्रम मनाते हैं हमारे, और ये है उसका हवाला जहाँ पे छोटा मोहर्रम बड़ा मोहर्रम मनाया जाता है। और फिर उसके आगे एक कुआं भी है, तो मैं आपको कुआं भी दिखाता हूँ, देखते हैं उसमें पानी है क्या नहीं। तो ये है कुआं, बोड़ी बोलते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में। और ये इसमें पानी भी था। तब तक मोइन और तौसीफ भी आ गए थे दूसरे रास्ते से, कि उनको तो गाय ने आने नहीं दिया। तो फिर हम सब साथ में होके बड़ी मस्जिद की तरफ निकल गए नमाज पढ़ने के लिए। और वही जुनैद बहुत हंस रहा था, तो मैंने उसको समझाया कि अभी बहुत हो गया, अभी नमाज का समय होने वाला है तो जल्दी जल्दी जाते हैं। तो वही हम अब हमारा दुआ पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। फिर हम चलते चलते पहुंच गए बड़ी मस्जिद की तरफ। तो वो ये पूछ रहा था कि यहाँ पे नाना आता है कि नहीं, और वो रहा बड़ी मस्जिद। तो यहाँ पे मस्जिद में वैसे तो कम लोग ही आते हैं पढ़ने के लिए, सब ईदगाह जाते हैं। तो वही मेरा बड़ा मामा और मैं भी ईदगाह गए। तो मैं ये ऐसा होता है ईदगाह, तो मुंबई में तो ये ऐसा ईदगाह होता नहीं है इतना, सब मस्जिद में ही ईद की नमाज पढ़ते हैं। बट यहाँ पे गांव में कैसा होता है, एक बड़े से ग्राउंड में ईदगाह लगता है जहाँ पे सब सारे मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से कब्रिस्तान भी जाते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बना हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो उसके बाद हम भी पहुंच गए थे बड़ी मस्जिद और नमाज का भी समय हो रहा था। तो मिलते हैं आपको नमाज के बाद, क्योंकि नमाज में शूटिंग तो नहीं करूंगा मैं। फिर थोड़ी देर में नमाज हो गई और सब ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो मोइन था उसके ऊपर जेब था, तो उसके ऊपर ही मैंने मोबाइल को टांगा दिया। और फिर ये छोटा मामा सबको ईद की मुबारकबाद दे रहा था, और हमने वही स्ट्रेट मोबाइल रख के सब शूटिंग कर लिया। सब अपने बड़े छोटों को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। और फिर उस तरफ नाना भी थे, तो हमने नाना को भी ईद की मुबारकबाद दी। ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इसको बता ही रहा था कि यहाँ पे शूट करो। और देखिए ये जो जो ब्लैक टोपी है वो नाना है, और ये सब हमारे रिलेटिव्स है। सबको ईद की मुबारकबाद दे के सबको शुभकामनाएं दी ईद उल अदा की। ईद की नमाज हो गई, हम सबको मुबारकबाद दे दी ईद उल अदा की, और फिर हम निकल गए घर की तरफ।
वही हम बात कर रहे थे अभी कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद गांव आया हूँ ईद उल अदा के लिए। हर साल मैं मुंबई में ईद उल अदा करते थे हम। और वो बचपन में हम आए हुए थे ईद उल अदा के लिए, बट मुझे इतना कुछ याद नहीं, इसलिए मैं सबको पूछ रहा था कि कैसे क्या करना है। और ईद के लिए कैसा होता है कि आना एक रास्ते से होता है और एक जाना अलग रास्ते से होता है। और अभी मालूम पड़ा कि ईदगाह में भी जो है नमाज हो चुकी थी। तो ईदगाह के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद हम सब चले गए कॉफी पीने के लिए। और फिर नबी और मेरा बड़ा मामा चला गया कब्रिस्तान। तो ये है हमारा गाँव का कब्रिस्तान। जो कॉफी पी के हम सब आ गए घर की तरफ। घर में भी सब लेडीज की नमाज हो गई थी। तो घर में आते हुए मैंने देखा कि शोना सबको रुकवा रही थी और सबका एक एक करके नजर निकाल रही थी शोना। और फिर उसे ईदी देना होता है ना इसमें। बट हमारे पास तो पैसे था नहीं, सब कैश कैश खत्म हो गया था। और फिर मैंने उसको बोला कि मैं बाद में देता हूँ तेरे को ईदी, और मैं घर के अंदर चला गया। और फिर सबसे पहले मैं बड़ी मामी से मिला, उसको उनकी ईद मुबारक बोला। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी नानी बैठी हुई थी, तो और नानी को भी मैंने ईद मुबारक कहा। और है मेरी छोटी मामी, तो इनको भी मैंने ईद मुबारक कहा, और ये मुझे बोल रही पेट देख के सब बाहर आ गया। और फिर उसके बाद सबसे मिलने के बाद और सोना सबकी नजर उतार रही थी और सबसे वही ईदी मांग रही थी, बट वैसे तो थे नहीं किसी के पास, सबने बोला कि बाद में देते हैं। तो वो चुपचाप चले गई। और फिर सब लोग यहाँ पे अपने आप सबको ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। और तभी मामू आ गया और चिल्लाने लगा, सबसे सही तरीके से मिलो, ईदी दो करके। तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया और फिर हम सब बॉयज लोग रेडी होने चले गए, क्योंकि अभी कुर्बानी का वक्त था। और अच्छे कपड़े में तो कुर्बानी दे सकते नहीं, तो सब ईदी बॉयज, बकरा बॉयज लोग बैठ गए बकरे के बराबर करने वाले थे उसको सब कुर्बानी करने के लिए। और फिर तभी कसाई आ गया और फिर हमने एक बकरे को अंदर लेके आ गए। और ये ज्यादा वीडियो शूट नहीं करूंगा, बस यहाँ तक ही। उसके बाद वो मुझे सोचा भी ठीक से पकड़ो, उसका लात मारेगा, क्योंकि बहुत जान होती है ना बकरे में। वही कुर्बानी हो गई। और फिर सब बैठ गए थे कि कैसे पीस मार रहे हैं। ये मेरा बड़ा मामा उठा था, देख देख उधर वीडियो दिखा, बट मैं दिखाऊंगा नहीं वहाँ पे। और ये है नाना, और यहाँ पे सब हमारे बाकी सब फैमिली बैठ के कुर्बानी देख रहे थे, मतलब कि वो जो पीस मार रहा था वो देख रहे थे। सब बोल रहे थे दिखाओ दिखाओ, बट तो सब इतना बोल ही रहे थे तो मैं दिखाई देता हूँ एक बार। तो ये देखो ये बकरे के पीसेस, उसके बाद सबका बराबर हिस्सा करके बांटा जाएगा। तो फिर ईद की मुबारकबाद देने के लिए मैं अपनी दीदी के घर पे भी आ गया, उसको भी मुबारकबाद दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू।